हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज 20 तारीख है। आज सेकंड जो फेज़ है उसका फर्स्ट शिफ्ट है, उसका रिव्यू करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली शिफ्ट कुल मिला के सही रही है। आज बात करना शुरू करते हैं। साथी एग्ज़ाम दे के आए हैं, आ जाओ। कैसा रहा एग्ज़ाम आपका? कितना अटेम्प्ट किया? अटेम्प्ट पूरा कर दिया। फुल अटेम्प्ट किया है? कितना? लास्ट में तो 170 या 180? 160। ये लास्ट जरूरी है। में जो है 3-4 क्वेश्चन जो है तुक्का लगाना पड़ता चलो कोई बात नहीं, तुक्का लगाना तो जरूरी है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हिंदी बढ़िया तो कैसा आज का रहा मामला? हाँ बढ़िया रहा। लेवल कैसा था जैसा पिछले फेज में बात हो रही थी? रीजनिंग में थोड़े से 1-2 क्वेश्चन सीरीज थी, वो थोड़ा सा नहीं इनपुट आउटपुट का थोड़ा बन रहा था, वैसा आउटपुट कुछ नहीं है जैसा ऐसा लग रहा था सेकंड फेज में पूछ सकता है। नहीं। और लास्ट फेज में इनइक्वालिटी वगैरह पूछा था। इनइक्वालिटी 1-2 क्वेश्चन थे। था इनइक्वालिटी का आज भी। लेवल कैसा रहा कुल मिला के? लेवल बढ़िया था। वही है जो पिछली फेज का रहा है। लास्ट फेज बढ़िया है। नहीं, जैसे कंपैरिजन वही किया रहा है है, वही वही है, रहा है। कुछ नया नहीं है। नहीं। तो संविधान मूल विधि से कितने प्रश्न आपको लगे? मूल विधि से आए थे लगभग 6-7 क्वेश्चन आए थे। मतलब वैक्ट सब मिला के? हाँ। अच्छा। संविधान से भी 1-2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो था संशोधन का था, एक क्वेश्चन, और 1-2 क्वेश्चन मूल अधिकारों से थे। मूल अधिकारों से थे। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से एक क्वेश्चन आया था निर्देश। इधर आ जाओ इधर आ एक जाओ। क्वेश्चन आया था इधर तत्वों से। नीति निर्देशक तत्वों से एक आया। और मैथ्स का लेवल कैसा है? मैथ का थोड़ा सा मीडियम भी बोल सकते हैं। मॉडरेट है। थोड़ा इधर आ जाओ। मॉडरेट है। कुल मिला के अच्छा रहा आपका। हाँ अच्छा रहा। आ जाओ भाई, कैसा रहा एग्जाम? अरे आ जाओ, क्या घबराना। ठीक है, कैसा रहा एग्जाम? ठीक रहा। अच्छा कितने आए? कितने करके आए? सभी कर दिए मैंने तो। पूरे 160 किए? ये तो घबरा रहे हैं भाई। कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें मूल विधि में जीएस में कितना करके आए? मूल विधि में जीएस में कोई प्रश्न याद है? कर दिए। कोई प्रश्न? आप एग्जाम दे के आए? आधा थोड़ा ये बताइए। लड़कियां आने में झिझकती हैं, पूछते रहते हैं बच्चे। आने दो, फोर्स कर दो। कैसा रहा एग्जाम? बढ़िया रहा। कितने किए? 100 किए अपने दिमाग से सही सॉलिड, और 60 पे तुक्का मारा। टाइम मैनेज नहीं कर पाए। टाइम मैनेज नहीं कर पाए, वही दिक्कत जो बनी हुई थी भाई। हाँ। टाइम में थोड़ा इधर हो जाओ जिससे रास्ता ब्लॉक ना हो। अच्छा, टाइम मैनेज नहीं हुआ? नहीं। क्या काहे में दिक्कत हुई टाइम मैनेज करने में? जो करते करते टाइम ही खत्म हो गया। फिर जो और क्वेश्चन जो हिंदी है वो कैसा पूछ रहे हैं? लेवल पिछले वाला ही है या बढ़ गया? नहीं, नॉर्मल है। जैसा पिछले फेज में था पिछले से नॉर्मल है। पिछले से भी नॉर्मल हो गया हिंदी तो क्या आपको नॉर्मल लगा हिंदी में? सब कुछ नॉर्मल ही है। समास है, वाच्य है और ये संज्ञा है, यही आ रहा है। अच्छा। हाँ, और रीजनिंग में कोई इनपुट आउटपुट है नहीं। इनइक्वालिटी से तो बता रहे हैं, प्रश्न आया इनइक्वालिटी से। हाँ बिल्कुल। और आपको कोई प्रश्न याद है? संविधान का, जीएस का, हिंदी का कोई प्रश्न याद हो? रचनाओं से आ जाओ भाई। नमस्कार, आ जाओ। अभी याद हो तो बताओ। हिंदी का क्वेश्चन हाँ, कोई भी याद हो? रचनाएं पूछी थी। आप एग्जाम दे के आए? हाँ जी सर। आप एक याद? अनूठा का पर्यायवाची पूछा था उसमें। अनूठा का पर्यायवाची। हाँ। और अनूठा का विलोम शब्द पूछा था सर। विलोम शब्द कैसा रहा आपके हिसाब से? कैसा था एग्जाम? सर मॉडर्न था ना, मतलब मॉडरेट था? मॉडरेट था ना, इजी कह सकते हैं ना हार्ड। जैसा पिछले फेज में चल रहा था वही? पिछले में सर थोड़ा इजी था। पिछले से बढ़ गया पहले से हाँ स्तर बढ़ा हुआ है सर। संविधान के क्वेश्चन जो भी पूछे गए थे सर हार्ड थे सर। हार्ड थे? क्या क्वेश्चन? मतलब उसमें डीपीएसपी से कुछ था नहीं, और वो आप मूलाधिकारों से भी नहीं था सर। तो क्या था फिर उसमें सर? जनजाति से पूछा था। एक 300 प्लस वो अनुच्छेद पूछे थे सर। अच्छा। और जी हिंदी में मूल विधि में क्या मिला कुछ? मूल विधि में सर एक महिला से संबंधित थी, महिला आयोग से संबंधित एक क्वेश्चन सर। अच्छा, महिलाओं कौन सा अधिनियम एक था? सर उसका एक बच्चों से संबंधित था एक क्वेश्चन। चलिए कुल मिला के सही रहा मामला। अलंकार से कैसा प्रश्न पूछा गया? नहीं आया। अलंकार नहीं आता सर। अलंकार भी नहीं आता है। रस समास भी नहीं आया है। समास आया था सर। समास तो पूछेगा। संधि पूछा है? नहीं, संधि भी नहीं पूछी। और शब्दावलियों से, पर्यायवाची वगैरह से कितने संधि में प्रश्न? आया है क्वेश्चन। संधि विच्छेद को इकट्ठा करने के लिए आया। हाँ, अत्यल्प वाला आया था सर। अत्यल्प वाला, हाँ, अति अल्प। अत्यल्प। और प्रत्यय और उपसर्ग वगैरह हाँ, से एक क्वेश्चन मिला था। कुल मिला के कह सकते हैं 10 प्रश्न के आसपास शब्दावली से पूछ रहा है। तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति वगैरह। हाँ। और मैथ्स का बताओ। मैथ्स का बड़ा खेल है। मैथ्स का बड़ा पूछते हैं बच्चे। मैं 50% नॉर्मल है, 50% टाइट। वो जैसा 17 तारीख में लास्ट की सेकंड में उसका रिव्यू था, बच्चे बोल रहे थे ये लगभग 20-22 प्रश्न नॉर्मल है, उसके बाद वही है। कैलकुलेटिव जा रहा है। हाँ, तो आपने मैथ्स में कितने किए? हाँ, मैथ में सर लगभग 22 से 23 क्वेश्चन हो जाएंगे सर।
22 से 23 क्वेश्चन सही हो सही गए। किए सही। तो आपने किए कितने? कैसे? आपने किए कितने? पूरे किए वैसे? नहीं सर, मेरे ऐसे लगभग 28-29 के करीब मैंने किया है सर। मेरे क्वेश्चन छूट गया, टाइम ही नहीं था मेरे पास। अच्छा टाइम को मैनेज नहीं कर टाइम पाया का सर। इशू हो रहा है। हाँ, तो टाइम का। आगे अब बच्चों को क्या बोलना है? बस टाइम को मैनेज करके चलें। सब यही बोल रहे हैं शुरू से टाइम को। तो आपने किया मतलब किस पैटर्न में किया था एग्जाम? पहले सर, क्या किया उसके बाद? सबसे पहले मैंने हिंदी किया था, हिंदी के बाद जीएस किया था सर। अच्छा आप लोग एग्जाम दे के आए? आ जाओ, थोड़ा बताइए कैसा रहा एग्जाम? बहुत अच्छा रहा है थोड़ा आगे आ जाओ, इधर थोड़ा इधर आ जाओ। मॉडरेट था? हाँ बहुत कितना करके आए? 100% करे है। पूरा 160। और आप कितना करके आए? पूरा ही करके आए हैं। तो नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, जो नहीं आ रहा था वो भी करके आए। तो मतलब जो तुक्का लगाया वो सोच समझ के लगाया या आंख बंद करके लगाया? नहीं, जो आ रहा था वो किया, जो वो तो लास्ट में लगाया, रह गए थे 8-10 क्वेश्चन मैथ वगैरह। तो कुल मिला के दिए पिछले फेज के कंपैरिजन में कैसा लगा आपको एग्जाम? अच्छा था, एग्जाम जो पढ़ाया अच्छा वो था। आया था उसमें। जो पढ़ा आया। रचनाओं वगैरह से, साहित्य से कितने प्रश्न पूछ रहा है हिंदी में? उसमें कई क्वेश्चन आए थे, मतलब साहित्य से 5-6 क्वेश्चन आए। क्या कोई क्वेश्चन याद है साहित्य का? कोई रचना हो, कोई पुरस्कार हो, कोई चीज़ पूछी गई हो? छायावादी, वो एक क्वेश्चन था, छायावादी युग के जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कवि हैं, प्रसिद्ध कवि मतलब हैं। साहित्यकार हैं, उनका प्रश्न नाम पूछा गया था। हाँ, मृदुला पांडे। चलिए बढ़िया। और मूल विधि और संविधान से कितना क्वेश्चन है? वही 24 दे रहा है या कम ज़्यादा है? 24 नहीं थे, कम थे संविधान से। हाँ, पॉलिटी तो उसमें आपको वो बोल रहे थे सेक्शन दिखाई देता है 24 क्वेश्चन का। तो कोई एक्ट से क्वेश्चन याद है? किस में? एक्ट से, अधिनियमों से कोई क्वेश्चन याद है? हाँ, पर्यावरण वगैरह याद है। जैसे उसमें आया था जो पिछड़ा आयोग है वो कौन सी सन में मतलब लागू किया गया था? पिछड़ा आयोग से संबंधित हाँ। क्वेश्चन था। तो और इसके अलावा देखो मूल विधि संविधान तो अपने को पता ही है कि भाई ये आना है। इसके अलावा जीएस में क्या था? यूपी जी के था, हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, इकोनॉमी था, क्या चीज़ था? करंट अफेयर से क्या पूछा गया? करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन लिए गए? करंट अफेयर से एक क्वेश्चन आया था, कोविड वाला। कोविड वाला एक क्वेश्चन आया था, कोविड-19 वाला एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन मॉडरेट ये पेपर हर की तरह ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी पेपर होता जा रहा है धीमे धीमे। कैलकुलेटिव हो गया। कैलकुलेटिव हो गया है। और क्या मतलब आपको लेंदी क्या लगा? किस आधार पे मतलब अभी क्या? वैसे देखा जाए तो मैथ थोड़े कैलकुलेट थी, लेकिन ये बीच में जो डाल के बना रहे हैं ना 50% तो क्राइटेरिया आराम से हो सकता है। इसका अगर एवरेज निकाला जाए तो 100 से 105 जा रहा है इस शिफ्ट का। अच्छा। और पिछली वाली सेफ जो स्कोर। सेफ स्कोर, हाँ। और पिछली वाली जो शिफ्ट है उसका अगर निकालेंगे तो 110 से 15 जाएगा इसमें जा रहा है। लेकिन तीसरी शिफ्ट जो आने वाली है ना उस पर और दिक्कत बढ़ेगी मतलब अभी। तीसरा फेज। हाँ, तीसरा फेज जो आएगा। तीसरा फेज है उसमें और कैलकुलेटिव किया जा रहा है। हाँ हाँ। और ये जो जीएस आप जो यूट्यूब वाली बात बता रहे थे अभी। हाँ, यूट्यूब वाली बात ये है कि जैसे जो बच्चे 10 दिन का गैप मिला था 12 दिन का, तो उसमें उन्हें नहीं मालूम था यूट्यूब से क्या पढ़ा जाए, मशीन इनपुट आएगा कि इक्वलिटी क्या आएगी क्या नहीं आएगी। उसके बाद ये शिफ्ट हो गई पूरी। अब उन्हें भी मालूम है कि बच्चों ने यूट्यूब से देख रखा है सारा कुछ, क्या आया क्या नहीं आएगा। मेंटली भी प्रिपेयर वो हो चुका है अच्छे से। उसके बाद उन्होंने एक दिन का गैप दे के दूसरे दिन ला के चालू कर दिया ये वाली चीज़। अब ये और आगे जाएगा ना, जितने यूट्यूब वाले देख रहे हैं, ठीक है, और दिक्कत ही होने वाली है इसमें। मतलब कि लेवल ये बढ़ा रहा है। लेवल बढ़ा रहे और हैं। मतलब मैथ्स को तो मैंने 17 तारीख में रिव्यू किया था आगरा से। तो बच्चों ने बोला थर्ड शिफ्ट जो थी उसमें मैथ्स को उन्होंने 50-50 कर दिया है। 50% नॉर्मल है और 50% उन्होंने कैलकुलेटिव बना दिया। जैसे अगर इसमें देखा जाए तो मैथ इतना टफ नहीं था, इसमें रीजनिंग सही आई थी। रीजनिंग का लेवल बढ़ा दिया। हाँ, रीजनिंग का लेवल अच्छा हुआ। मतलब लेवल कैसे बढ़ा दिया? क्वेश्चन मतलब टॉपिक चेंज कर दिया या क्या कर दिया? नहीं, टॉपिक तो वही रखा है, ठीक है, लेकिन लेंथी करके चीज़ें करके थोड़ा सा और टाइम टेकिंग लग रहा है Time taking बना इसमें। मैथ से ज़्यादा तो इसमें रीजनिंग में टाइम लगा है इस शिफ्ट में। अच्छा, और जीएस के बारे में क्या विचार है? जीएस में जैसे आयोग वगैरह पूछे जा रहे हैं, आयोग भी वो पूछे जा रहे हैं। जैसे आप पढ़ेंगे, ठीक है, वो सीधा आयोग नहीं पूछ रहा है, और बीच में से उठा के कहीं से कहीं करके जोड़ के मतलब एक्ट के माध्यम से पूछ रहा है या अलग से पूछ रहा है? एक्ट के घुमा के पूछ रहा है, एक्ट नहीं पूछ रहा है इसमें। और मूल विधि वगैरह? मूल विधि के इसमें बोलो मूल विधि के देखा जाए तो इतने क्वेश्चन नहीं है इसमें। मूल विधि मतलब कोई डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाई नहीं। एक केस था वो वाला, क्या कहते हैं इसका, जो उसमें एल मनी मांगने के लिए होता है ना, कि वाइफ को अगर छोड़ देते हो उसका। मतलब दहेज प्रतिषेध वाला था? नहीं, आप जैसे वाइफ छोड़ देते हो उसके बाद आपको मेंटेनेंस का लेना पड़ता है ना, उसके लिए था। अच्छा, देखो मतलब ये चीज़ तो देखने में आई थी पहली ही शिफ्ट से वो दहेज प्रतिषेध पे और मोटरयान अधिनियम पे प्रश्न बोल रहा है। मोटरयान अधिनियम से पूछा कुछ? इसमें क्या था, जीएस में जो था अब ये बीच में जा रहे हैं कि 20वां आर्टिकल क्या होगा, ठीक है, अब वो होगा। अब ये शुरुआत में नहीं आ रहे हैं, केवल इसमें जो पहली शिफ्ट में था उसमें सीधा पूछ रहे थे कि दहेज प्रथा 1961 कर लोगे, ये कर लो। मतलब पहला फैक्चुअल था, थोड़ा सा एनालिटिकल थोड़ा हाँ, अब ये डिप जा रहे हैं थोड़ा।
वो देखो वो एक्चुअली में होना भी जरूरी है, होना भी जरूरी merit है। बहुत ऊंची चली जाएगी। चाइल्ड और वुमेन्स को फोकस कर रहे हैं, मेनली चाइल्ड और वुमेन को फोकस मतलब कर रहे इनके हैं। एक्ट में फोकस करना है, हाँ, और पोस्को वगैरह। पुलिस एक्ट को फॉलो किया है, पुलिस एक्ट का भी दिया था एक क्या साल कोई पहले। मिला पुलिस एक्ट का प्रश्न, कोई याद है? पुलिस एक्ट का हाँ 2-3 क्वेश्चन थे। इसमें जीएस में और क्या पूछ रहा है इन दोनों के अलावा? करंट नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं, करंट का एक क्वेश्चन बना था कोविड-19 से लेकर। बस एक ही और क्या रिपोर्ट कुछ किसने याद है दी वो थी? कोविड-19 से लेकर क्वेश्चन था। उसमें ट्रेड में जो नुकसान हुआ है उसके ऊपर रिपोर्ट किसने दी है कि WTA ने दी है, हाँ, ये Connect आयोग ने दी पूछा है। था उससे। और इसके अलावा जीएस में क्या ले रहा है? जी इसमें लगभग मतलब आपका इकोनॉमी पूछ रहा है, हिस्ट्री पूछ रहा है, जियो पूछ रहा है, स्टैटिक इकोनॉमी पूछ से रहा एक है। क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। इकोनॉमी से उतना नहीं आ रहा है। इकोनॉमी का जैसे हवा बना रखा था लोगों ने, लगभग भाई जैसे 5-6 अगर प्रश्न अगर पूछेगा। ऐसे बात की जाए ना तो 1950 से लेके जी। ठीक है, और ये 2015-16 के बीच लगभग क्वेश्चन बन जाएंगे 10 से 12 क्वेश्चन बन रहे हैं हिस्ट्री में या किस चीज़ में? इसी में सब बन जाएगा। नहीं 1950 से लेके इसी के बीच में ये आयोग बना दे रहे हैं। ये कब हुआ था, सिफारिश कब की गई थी, सुन लो देखो भाई, उस हिसाब से ये क्वेश्चन बना रहे हैं। और हिंदी का हिंदी का लेवल तो ठीक था। ठीक ही है। और साहित्य से कितने प्रश्न पूछे गए? साहित्य से 5 हाँ 5 से 6 क्या कोई क्वेश्चन याद है साहित्य का? अब ऐसे पुरस्कार पूछा या रचनाएं पूछी या पंक्तियां देके पूछा, क्या पूछा? हाँ पुरस्कार पूछे थे, 2 पुरस्कार करीब पूछे थे। 2 पुरस्कार पूछे। सम्मेलन शायद आप थोड़ा चौथा वाला आगे आ जाओ, आप थोड़ा इधर आ जाओ। हाँ, हिंदी विश्व सम्मेलन पूछा था, चौथा वाला पूछा था। इसमें रीजनिंग सबसे अच्छी थी। चलिए, तो कुल मिला के एग्जाम का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ भी रहा है ना, कैलकुलेटिव हो रहा है, एनालिटिकल बनता जा रहा है। और आप सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से 2 चीज़ें हैं किसी भी एग्जाम के लिए। एक तो टाइम मैनेज करना आना चाहिए बंदे को, और एक मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। इसमें लेकिन टाइम मैनेजमेंट की बात की जाए तो टाइम मैनेजमेंट ठीक है, ओवरऑल क्वेश्चन कर जाओगे, कुछ में लगेगा कि हाँ हवा नहीं आ रही है, कुछ में लगेगा कि बहुत हवा आ रही है क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत अच्छे से हो रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन लास्ट तक ओवरऑल घुमा के पहुंचोगे ना तो आप पे 15 से 20 मिनट 25 मिनट रह भी जाएंगे ना, फिर भी क्वेश्चन ऐसे हैं उनको आप कर नहीं पाओगे। हाँ, मतलब कुल मिला के थोड़ा धैर्य से करने की आवश्यकता है। धैर्य से तो हाँ कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, बस 50% क्रॉस कर सकते हो। वही चीज़ अगर राम जी की पाठशाला इसमें अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो ये घुमा फिरा के तो देखो अभी क्या होने लगा है, जैसे फर्स्ट फेज खत्म हो गया तो बहुत सारे मतलब जो टीचर हैं, जो यूट्यूबर हैं, वो लोग कट ऑफ का देने लगे। हाँ कट ऑफ अगर बात की जाए, अगर जैसे मैं cut-off- स्टूडेंट हूँ, मैं बताऊँ तो कट ऑफ का ये जो 2016-17 में रहा था ना, वही सेम पैटर्न रहने वाला है। इन्होंने घुमा के 35% से 50% कर दिया है ना, 35% कोई माने नहीं रख रहा, ठीक है, इसमें 50% ही माने रख रहा है, और उसके बाद वही हो गई प्रक्रिया। हाँ, 3 गुना वैकेंसी हो गई है, जो और उसके ऊपर चला जाएगा वो थोड़े वो से सब चीज़ वहीं पे आ जाएंगी घूम फिर के। 95 से ऊपर निकल जाओगे तो हो जाना चाहिए। 95 क्वेश्चन देखो, 100 वही 105 नहीं जनरल के हिसाब से है ना, जनरल बच्चे के जनरल 105 इसमें रहेगा। जैसा राम जी की पाठशाला में पहले बताया था कि 110 पे फोकस करो, बिल्कुल सेफ रहेंगे, हाँ, ये है ना, वो trend बिल्कुल चल रहा बात प्रामाणिक है। नॉर्मलाइज हो गया। चलिए, कुल मिला के सारी बातें बड़ी अच्छे से हुई, और एनालिटिकल पेपर अब थोड़ा थोड़ा बनता जा रहा है। मेंटली आपको स्ट्रांग रहना है और अच्छे से आपको पेपर देना है। बहुत प्यारे प्यारे दोस्त मिले, हाय बोल दो एक बार। ठीक है, तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे हैं राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।